मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हम आपके लेकर आ गए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय गणित का आपका कल 3 जनवरी को होने वाला 100% रियल पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक वीडियो में फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। यदि आप इस पेपर को रट लेते हो तो आपको 75 अंक मिलने वाले हैं। यदि आपका ये पेपर नहीं फंसता है तो कल यहाँ पर ये चैनल डिलीट हो जाएगा। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। सभी जिलों में यही का यही पेपर आने वाला है। तो आइए, निर्देश आप पढ़ सकते हैं। 3 घंटे के समय मिलेगा हल करने के लिए। 75 नंबर पेपर रहने वाला है। प्रश्न 1 हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। हमें यहाँ पर जो सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है। पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू से 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू से 0 है ना, रेखाएं। ऑप्शन ए है प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन बी है हमारा क्या संपाती है, तीसरा समांतर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के विविध कर का मान होगा। इसका राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। तीसरा है AP 10 7 4 का 10वां पद है। इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऋण 17। अगला है बिंदु 0,5 एवं ऋण 5,0 के बीच की दूरी है। इसका राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 करनी 2। 5वां है यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर 30 डिग्री। 6वां है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1। अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति के उत्तर। तो देखिए इसका उत्तर आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। इसका उत्तर आपको मिलेगा PDF सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसकी फुल PDF सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आप PDF किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कमेंट में दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर लिंक पिन कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि लिंक दी गई है, कोई भी मैंने रेंडमली वीडियो लिया हूँ। ठीक है, आप PDF किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दी गई है लिंक, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। मात्र 1 मिनट की स्टेप है, आप आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक को ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा क्लिक टू वेरीफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करना है। तो यहाँ पर टाइमर चालू है। जैसे ही यहाँ पर 10 सेकंड कंप्लीट होंगे आपको करना क्या है, आपको चले जाना है सबसे नीचे की ओर। नीचे ही अब आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगली स्टेप आएगी। यहाँ पर भी आपको नीचे जाने को कहा जा रहा है ताकि आपकी लिंक जनरेट हो सके। अब बस आपके पास अब बस एक ही स्टेप बची हुई है, जनरेट लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। 10 सेकंड का वेट आपको करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, छोटा सा काम है, आसानी से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्कैन URL, अब यहाँ पर स्कैन होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। URL जो है यहाँ पर स्कैन हो रहा है। अब मात्र एक स्टेप आपके सामने बची है, इसे क्रॉस कर लीजिए, आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। गेट URL का बटन आ गया है, लास्ट स्टेप आपकी, और आपके सामने यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। अब देखिए आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे सर्वर 1 पर। यदि इससे आपकी PDF डाउनलोड नहीं होती है तो आप चले जाएंगे बैक। अब यहाँ पर आपको दूसरा सर्वर मिलता है ओपन लिंक सर्वर 2, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप PDF को किस में खोलना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम ड्राइव में खोलना चाहते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया और आपके सामने जो भी PDF आपने डाउनलोड करा है वह ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं संयुक्त जोड़ी का मिलान देख लेते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं संयुक्त जोड़ी किस तरीके से आपको मिलानी है। एक और बात, आप इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या जान लीजिए,
देखिए हम आपको दो सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। गणित के जो दो सेट है एमपी बोर्ड ने सभी जिलों में जारी की है, सभी जिलों को दी है। अब जो हर जिले है, हर जिले वाले उन्हीं दो सेटों में से आपका पेपर निकाल रहे हैं, बस थोड़े क्वेश्चन आगे पीछे कर देंगे और सेट के ए सेट के आधे क्वेश्चन को बी सेट में, बी सेट के आधे क्वेश्चन को ए सेट में डाल देंगे, ठीक है। तो यदि आपको पूरा यहाँ पर कल 75-75 अंक लेना है तो आपको हम जो दो सेट दिखा रहे हैं वह दो सेट के आपको यहाँ पर देखिए अथवा सहित आपको प्रश्नों की तैयारी करनी है। एक भी क्वेश्चन यदि आप नहीं छोड़ते तो कल आप 75-75 अंक लेकर आने वाले हो। आइए हम यहाँ पर संजोड़ी को मिलान देख लेते हैं। पहले दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका आपकी संजोड़ी मिल जाएगी किससे? कोसेक स्क्वायर थीटा से। अगला हमें दिया है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो इसकी संजोड़ी मिल जाएगी सेक थीटा से। अगला है सेक 90 माइनस थीटा, इसकी संजोड़ी मिल जाएगी यहाँ पर कोसेक थीटा से। अगला हमें दिया है यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर 2πr/h होता है। अगला है असंभव घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है ना, तो उसकी संजोड़ी आप मिला देंगे 0 से। अगला है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, है ना। तो इस तरीके से आपको सही जोड़ी का मिलान कर देना है। आइए बढ़ते प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 हमें दिया है, प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर एक शब्द दिए फिर एक वाक्य में देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, यदि ए बराबर वी क्यू और तो ए और बी में क्या संबंध है? तो आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे बी जो है ए का एक गुणनखंड है। अगला हम देखते हैं, यदि किसी बक समीकरण का विविधकर 0 हो तो उसके मूल कैसे होंगे? तो उसको उत्तर आप लिखेंगे समान एवं वास्तविक। अगला हम देखते हैं समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, तो उसका उत्तर होगा आपका पाइथागोरस प्रमेय। अगला है मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी कितनी होगी? तो उसको उत्तर होगा आपका √x² प्लस y²। अगला है जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रिया में हमारी दृष्टि जिन कोण से ऊपर को उमड़ जाती है उस कोण को क्या कहते हैं? तो उसको उत्तर होगा आपका यहाँ पर उन्नयन। छठा क्वेश्चन है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो उसको उत्तर होगा आपका बहुलक वर्ग। अब देखिए हमें यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में सत्य फिर असत्य बताना है। पहला है √2 एक परिमेय संख्या है, ये कथन आपका असत्य होगा। अगला है द्विघात बहुपद में केवल एक शून्य हो सकता है, ये कथन भी आपका असत्य होगा। अगला है 1,2,1,3 समांतर एक समांतर श्रेणी है, ये कथन भी आपका असत्य होगा। अगला है सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये कथन आपका सत्य होगा। अगला है सर्वांग समवृत्तियों को क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला है बेलन का आयतन बराबर 1/3 πr² होता है, ये कथन आपका असत्य होगा, है ना। अब चलिए हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक का उत्तर देखते हैं। तो देखिए प्रश्न छठा में दिया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है, ये कथन सत्य है। उत्तर असत्य कारण दीजिए अथवा है क्या कोई दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर 18 एवं एलसीएम बराबर 380 हो सकता है? अपने उत्तर का कारण बताइए। देखिए मैंने आपको पहले कह दिया आपको अथवा सहित क्वेश्चन को तय करना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, तभी आपका पूरा पेपर फंसेगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं हम इसका उत्तर। तो देखिए ये है आपके, है ना, छठे का उत्तर। पूरा उत्तर आप फटाफट यहाँ पर देखकर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर ये आपके छठे के अथवा का उत्तर। अब देखिए आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 6,72 और 120 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर।
अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया है, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उस तरीके से आप 156 के व्यक्त कर देंगे, 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 13 की घात 1 में। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0, करनी 5 है। तो ये रहा इसका आंसर। अब देखिए, अथवा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3, 2 संख्या 2 है। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। अब देखते हैं हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे क्या दिया है, द्विघात व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर इसका अथवा है, द्विघात व्यंजक 5t² प्लस 12t प्लस 7 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये रहा आपके सामने इसका उत्तर। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों की प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू से 4। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो ये देख लीजिए आप इनका उत्तर स्क्रीन पर। चालीस का उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, द्विघात समीकरण 2x², ठीक है, तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर। इसका अथवा यहाँ पर द्विघात समीकरण के x ऋण 2 धन 6 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। तो इसका ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर आंसर। अब यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन है, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद ऋण 81 है? तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर। अथवा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर 13वां है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC² है। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर। अब देखिए इसका अथवा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर।
अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और ऋण 3,4 से समदूरस्थ हो। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इसका अथवा बिंदुओं 5 ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमारा 15वां क्वेश्चन है। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर आंसर। फिर देखिए अथवा यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण तो दिखाइए कि। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर। सोलहवां है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये रहा आपके सामने इसका आंसर। इसका अथवा है हमारा ये वाला। तो इसका आंसर चलिए दिखाते हैं। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर। ये आपका 17वां प्रश्न और ये रहा आपके सामने इसका आंसर। अब इसका अथवा क्वेश्चन हमारा ये है और ये रहा आपके सामने इसका आंसर। ये 18वां क्वेश्चन आपका और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर। अब इसका अथवा है 7 मीटर वाला है ना। तो इसका आंसर चलिए दिखाते हैं। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर। अब देखते हैं हमारा ये 19वां क्वेश्चन और ये रहा आपके सामने इसका आंसर। अब देखिए आपका ये 19वें का अथवा क्वेश्चन और इसका आंसर ये रहा आपके सामने। ये रहा आपके सामने 20वां क्वेश्चन और ये रहा इसका उत्तर आपके सामने। अब ये रहा आपका इसका अथवा वाला क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर। अब देखिए इसका 21वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और ये देख लीजिए इसका आंसर। 21वां क्वेश्चन है ना
और ये रहा इसका आंसर आपके सामने। देखिए आपका इसका अथवा वाला क्वेश्चन, और ये रहा इसका आंसर। अब ये देखिए 22वां क्वेश्चन आपका, और ये रहा इसका आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन, और ये देख लीजिए इसका आंसर। ये आपका 23वां क्वेश्चन, और ये रहा इसका आंसर। तो इस तरीके से विद्यार्थी हमने यहाँ पर आपके यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय गणित का रियल पेपर का संपूर्ण हल देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। तो आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को छप्पड़ फाड़ के लाइक करना है, दोस्तों के साथ छप्पड़ फाड़ के शेयर करना है, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।